सीसीआरटी के द्वारा जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है स्कॉलरशिप, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्रदान करें। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली, जो संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है, वो सन 1981 से सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना, इसको बोलते हैं कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम, जो 10 से 14 साल के बीच के बच्चों को दी जाती है, उसको क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें कोई भी बच्चे जो किसी गुरु या संस्था से पिछले 3 वर्षों से किसी भी कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों, वो इस छात्रवृत्ति जो स्कीम है, छात्रवृत्ति योजना है, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो पूरी गाइडलाइंस हैं, इसका जो पूरा जो इसके बारे में पूरी डिटेल है, उसका विवरण है सीसीआरटी की जो वेबसाइट है www.ccrtindia.gov.in, उस पर जाके आप देख सकते हैं, उसमें उसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा हर साल हम लोग इस स्कीम का पूरा विज्ञापन करते हैं। पूरे भारतवर्ष में जितने भी वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाएं जितनी हैं, उसमें हम लोग करते हैं। तो सभी गुरु और सभी बच्चों से अनुरोध है जो किसी भी कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं कि वो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें। और उसके पश्चात इसमें जो छात्रवृत्ति मिलती है वो 10 से 14 साल के बीच में दी जाती है और ये 20 साल की उम्र तक दी जाती है, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री जो भी पहले, जैसे या तो ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट हो जाए या 20 साल उस उम्र तक दी जाती है। इसके अलावा सीसीआरटी एक और छात्रवृत्ति देता है जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट इन डिफरेंट कल्चरल फील्ड, विभिन्न कला क्षेत्रों में छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना जो युवा कलाकारों को दी जाती है, जो 18 से 25 साल के बीच में दी जाती है, वो 2 वर्ष के लिए दी जाती है। तो उसमें भी वो बच्चे जो पिछले 5 साल से किसी कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन आता है, वो सीसीआरटी और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पे देख सकते हैं जाके, उसकी पूरी गाइडलाइन है। इसके अलावा सीसीआरटी 25 से 40 साल के बीच के युवाओं को जो शोध करता है, रिसर्च स्कॉलर्स है, उनको फेलोशिप देता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में रिसर्च करने के लिए। उसमें जैसा सर ने बताया, हमारे चेयरमैन साहब ने, जितने भी कला के आयाम है, विभिन्न आयाम है, परफॉर्मिंग आर्ट है, विजुअल आर्ट है, लिटरेरी आर्ट है, साहित्यिक लेखन है, सब में हम छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति देते हैं। इसके अलावा 40 साल से ऊपर कोई अपर एज लिमिट नहीं है जिसको, हाँ, उसमें हम सीनियर फेलोशिप देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 10 साल की उम्र के से लेकर 100 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को सीसीआरटी कला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, कला में शोध करने के लिए छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति देता है। और उन्हीं बच्चों के साथ मिलकर सीसीआरटी का जो एक और सीसीआरटी की परियोजना है, शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए, जिस उद्देश्य को लेकर सीसीआरटी पूरे भारतवर्ष में जितने भी शिक्षा मंत्रालय के जितने स्टेट में, सभी राज्यों में जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके टीचर्स को, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को, इन सर्विस टीचर्स को, टीचर एजुकेटर्स को ट्रेन करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए। और सीसीआरटी नई शिक्षा नीति तो 2020 में आई है। सीसीआरटी 1979 से ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहा है जिसमें कला का पूरा समावेश है। और शिक्षकों को हम ये सिखाते हैं कि आर्ट को एज ए पेडागोगी, कला को किस तरीके से प्रशिक्षण का माध्यम लेते हुए पठन पाठन की पूरी जो प्रणाली है उसमें किस तरीके से समावेशित करके अपने सब्जेक्ट्स को आप पढ़ा सकते हैं। तो ये सीसीआरटी पूरे भारतवर्ष में करता है, जिसमें सर ने जैसे बताया कि भारतवर्ष के सभी प्रांतों से टीचर्स आते हैं हमारे यहाँ और वो ट्रेनिंग प्राप्त करके जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो नाम है, जो हम सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के लिए करते हैं, वो ओरिएंटेशन कोर्स होता है। और जो हम प्राइमरी टीचर्स के लिए करते हैं उसको बोलते हैं रोल ऑफ पपेट्री इन एजुकेशन, शिक्षा में पुतली कला की भूमिका। और इसके अलावा सीसीआरटी शॉर्ट टर्म थीमेटिक वर्कशॉप्स करते हैं, जैसे आवर कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारी सांस्कृतिक विविधता, रोल ऑफ स्कूल्स इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, विद्यालयों की सांस्कृतिक और प्राकृतिक संरक्षण में क्या भूमिका है। उसके अलावा थिएटर आर्ट इन एजुकेशन पे करते हैं, रोल ऑफ म्यूजियम इन एजुकेशन पे करते हैं। तो ये सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है, दोनों अपने आप में पारस्परिक रूप से अंतर संबंधित हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और इन्हीं बच्चों, इन्हीं टीचर्स के माध्यम से हम ऐसे संस्कृति मंत्रालय के बड़े बड़े जो योजनाएं हैं, जैसे रानी दुर्गावती के ऊपर हर घर तिरंगा अभियान, मेरी माटी मेरा देश, स्वच्छता अभियान, इन सभी को देश भर में जो है हम लोग क्रियान्वित करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग कृपया, खजुराहो की धरती से हैं, आप लोग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हैं। खजुराहो बहुत बड़ा एक ऐसा शहर है जो हर भारतीय के मन में बसा है, उसको मन करता है यहाँ आएँ, यहाँ घूमें, यहाँ देखें। यहाँ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ पे शिल्पग्राम, जो दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का एक सुनहरा, अनूठा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मन करता है बार बार आने का।
तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया आप CCRT से जुड़ें, CCRT की योजनाओं से जुड़ें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, और मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि इसके बारे में, CCRT के बारे में, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। धन्यवाद। ये है कलाग्राम, जो कला गुरुकुल और कलाग्राम के जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी ने उसकी पूरी संकल्पना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जिसमें जितने भी हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इस तरीके से हम शिक्षा को कला के माध्यम से पढ़ाएं, बच्चों को बताएं। तो उस तरीके से CCRT के जो हेडक्वार्टर है, CCRT का जो न्यू दिल्ली मुख्यालय है, उसके परिसर में हम एक कलाग्राम की स्थापना करने जा रहे हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती के उनके नाम पर आधारित है, उनकी संकल्पना थी उन पर आधारित है, और वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होगा, जिसमें अलग अलग जो जनजातीय समुदाय है उनके हट्स बनाए जाएंगे, वहाँ पे ही शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ओपन MP थिएटर होगा वहाँ पे, मतलब एक तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो है वहाँ तैयार करने जा रहे हैं। तो वो हम इन कॉन्टेक्स्ट टीचर्स को ट्रेनिंग दे पाएंगे, जहाँ पे हम टीचर्स को, जैसे अभी भी हम अलग अलग शिल्प कलाओं में, क्राफ्ट्स में, पपेट्री में, पॉटरी में ट्रेनिंग देते हैं, तो वो उसी कलाग्राम में हम उनको ट्रेनिंग देंगे। और वो जो ट्रेनिंग देने आएंगे वो भी जो शिल्पकार होते हैं, जो मास्टर क्राफ्ट पर्सन होते हैं, अभी भी वही लोग आते हैं, वही लोग उनको वहाँ ट्रेन करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।